नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा क्रिएटिव फैमिली ब्लॉग के योग एंड नेचर क्योर पार्ट 1 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको योग एंड नेचर क्योर में प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हम करें जिससे कि हम और हमारा बच्चा स्वस्थ हो और हमें पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं योगाभ्यास कुछ डाइट प्लान मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हम कुछ योगाभ्यास और कुछ जानकारी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर महिला को ज़रूर पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए हम क्या योग करें, क्या नेचर डाइट लें जिसके कारण हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे जूझने के लिए हर महिला बहुत ही परेशान होती है। कभी भी उसको कोई भी परेशान, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि अगला वीडियो मेरा डाइट के ऊपर होगा जिसमें हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाएं क्या न खाएं ये आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और करते हैं योगाभ्यास। तो सबसे पहले किसी भी आसन सुखासन में बैठेंगे, हवादार जगह होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, मन शांत। 3 बार लंबा गहरा सांस, 3 बार लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। सांस भरते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करते हुए आंखों पे रखेंगे और अंदर आंखों के खोलेंगे। हम माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। इस अनुभव को हर कोई महिला लेना चाहती है, तो सब कोई चाहते हैं कि ये अनुभव उसके जीवन में एक न एक बार जरूर आए। इस अनुभव को हर महिला को बहुत ही अच्छे से महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान का सृजन कर रही है, एक ऐसे इंसान का सृजन कर रही है जो बहुत ही खुशी भी होती है और तकलीफ भी शरीर में इतनी होती है कि ये एक महिला ही जान सकती है कि उसके शरीर में कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन इस तकलीफ को छोड़ते हुए हर माँ उस ख्वाब में खोई रहती है जो आने वाला है। जब माँ पहली बार कोई माँ बनती है तो उसका अनुभव ही कुछ अलग होता है। हर बार वह हर चीज़ के लिए जिज्ञासु होती है कि क्या होगा, कैसे करूँगी और कैसे उसका बच्चा होगा। तो हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, सुंदर हो और फुर्तीला हो। तो इसी के साथ हम कुछ योगाभ्यास करें और कुछ नेचर डाइट, जिसमें हम नेचुरली डाइट लें जिसके कारण हमारा बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहे। यही हमारा एक मोटो होता है और एक सिद्धांत होता है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि वह एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो बहुत ही हष्ट पुष्ट और शरीर से स्वस्थ, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से, दोनों तरीके से स्वस्थ हो। तो इसी श्रृंखला में योग सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही पक्ष बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास, जो पहले सप्ताह से लेकर के 3 महीनों तक हम योगाभ्यास क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको महिलाओं का रहता है कि उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, ब्लीडिंग होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, कमर में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो शुरुआती महीने में होती हैं, जिनको दूर करने के लिए हम बार बार हॉस्पिटल जाते रहते हैं, डॉक्टर सलाह लेते रहते हैं। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जब ज़रूरत पड़े तभी आप डॉक्टर के पास जाइए
बाकी के समय में आप कुछ योगाभ्यास डॉक्टरी सलाह के साथ कुछ योगाभ्यास भी करें, जिससे कि हमारा ये शरीर में ये जो परेशानियां हो रही हैं ये कम हो या न के बराबर हो। तो डॉक्टरी सलाह के साथ में हम अगर योगा भी करते हैं तो बॉडी हमारी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है और हर चीज़ को, हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार रहती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में दर्द होता है, ऐंठन होती है, स्वेलिंग टाइप से होती है, तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए तो कुछ हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम हाथों को आगे फैलाएंगे, दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और मुट्ठी बांधेंगे कसकर, खोलेंगे, सांस भरते हुए अंदर मुट्ठी बांधना है, सांस छोड़ते हुए खोलना है, फिर सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधनी है, फिर खोलना है। 3 से लेकर के 5 मिनट तक आप करेंगे तो आपकी बॉडी में जो जकड़न है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है हाथ पैरों में, वो काफ़ी हद तक कम होगा। इसी के साथ फिर ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधनी है, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से हम ये घुमाएंगे मुट्ठियों को। फिर रिलैक्स। इसके बाद पुनः हम दोनों हाथों को आगे करेंगे, फिर कंधे से लगाएंगे, कोहनी से मोड़ते हुए, सांस भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए। 3 से लेकर के 5 बार नियमित ये अभ्यास आपके शरीर को फुर्तीला बना देगा। रिलैक्स। इसी में दोनों हाथ साइड में, फिर वापस। इस अभ्यास से हमारे कोहनियों में दर्द, हमारे कंधे में दर्द, हमारी गर्दन में दर्द काफ़ी आराम मिलेगा। रिलैक्स। इसी के साथ दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे बराबर और कंधों को धीरे धीरे मूव करेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये बेसिक तो हैं आसन, लेकिन इनको करने से हमारे शरीर में जो शुरुआती दौर में जकड़न होती है, ऐंठन होती है, दुखन होती है, आलस होता है, ये इसको रिमूव करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। दूसरा, हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते जाते हैं, जिससे लास्ट तक हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हर परेशानी को अपने अंदर महसूस और कम करने में ये सक्षम होती है। इसी के साथ हम अपना कुछ पैरों के अभ्यास, पैर सामने फैलाएंगे, दोनों हाथों को हम पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है इस तरीके से बैठना। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पैरों को मूव करेंगे, एंकल मूव करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ बहुत धीमे धीमे ये अभ्यास करेंगे। इसको करने से हमारे पैरों में जो स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स जो शुरू हो जाती हैं बढ़ना, उनमें काफ़ी आराम होता है। साथ ही हमारे नीचे पेल्विक फ्लोर जो है वो लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, ताकि आगे चल करके धीरे धीरे दर्द भी कम होता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही रोटेट 3 से 5 बार करने के बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण माँ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जॉइंट्स पेन होने लगता है, काफ़ी हद तक आराम मिलता है इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से। तो नियमित तौर पर 3 से लेकर के 5 बार तक ये व्यायाम दोनों तरीकों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए भी कुछ हमें आसन करने चाहिए जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन कम से कम रहे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, गैस ये सबसे ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए एक आसन है वज्रासन, जिसमें हम दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करेंगे बैक साइड में, और इस तरीके से ये एक वज्र बनाएंगे। अंगूठा एक दूसरे के ऊपर, एड़ियाँ खुली हुई रहेंगी, एड़ियाँ हमारी बिल्कुल खुली रहेंगी, और इस तरीके से बैठेंगे। ये आसन 3 से लेकर के 5 मिनट तक इस आसन में बैठना है रेगुलर नियमित तरीके से, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हमें परेशानी सके। कमर गर्दन सीधी कंफर्टेबल होकर के बैठना है, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। और यही एक आसन ऐसा है जिसको हम खाना खाने के बाद तुरंत बैठ सकते हैं। तो ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें खाना अच्छे से पचे और हमें वॉमिटिंग, गैस, एसिडिटी की समस्या कम से कम हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी आसन है जिसको आपको रेगुलर नियमित कर हमें खड़े होकर के करने हैं, जो हमारी स्ट्रेचिंग को बढ़ाएंगे, एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग को बढ़ाएंगे, जिससे हमारे बेबी को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। कि जब पहला बच्चा होता है तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, और आपने देखा होगा किसी महिला को जैसे जैसे उसका बेबी बम बढ़ता है तो स्ट्रेचिंग होती है और इसके स्कार्स बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पहले से ही अपनी मसल्स को उतना स्ट्रेच करके रखें, जिससे कि हमारे स्कार्स कम से कम पड़ें, ताकि बच्चा भी अच्छे से बढ़े और हमारी बॉडी शेप है वो भी बेहतर बने। तो इसके लिए सबसे पहला हम आसन करेंगे ताड़ासन। चलिए स्टार्ट। पैरों के बल हम खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े होंगे। पैरों में गैप हमारा अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग होगा, जैसे हम खड़े हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथ सर पे रखेंगे, धीरे से अब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है बॉडी को, अपर पार्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है। होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड के लिए, वापस नीचे। फिर एक बार फिर से करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को। पैरों में हम गैप करेंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरक्रॉस करने के बाद सर पे रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, हाथों को सीधा कर देंगे और 5 सेकंड तक ऐसे ही स्ट्रेचिंग में रहेंगे। फिर वापस नीचे, एक बार फिर से ऐसे ही स्ट्रेच, 5 सेकंड होल्ड, देन डाउन। एक बार फिर से स्ट्रेच, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो एक बार फिर से स्ट्रेच, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, देन नीचे। ये 3 to 5 टाइम्स आपको इन्हें। फिर थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे, हाथों को ऐसे ही क्रॉस करके सर के ऊपर रखेंगे। स्ट्रेच करना है साइड में, इस तरीके से हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है जितना कर सकते हैं आप साइड में। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, वापस बीच में, फिर साइड में, फिर 5 सेकेंड होल्ड, बहुत ही धीमी गति से। फिर इधर सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए साइड में। 5 सेकेंड होल्ड हर बार, हर स्टेज पे 5 सेकेंड लगभग होल्ड करना है। बीच में भी 5 सेकेंड होल्ड और साइड में भी 5 सेकेंड होल्ड करना है। रिलैक्स। दोनों हाथ हम आगे रखेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे साइड में। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, बीच में रिलैक्स, फिर हाथ सामने, फिर साइड में, 5 सेकेंड होल्ड, अप, फिर डाउन। रेज सामने कर रहे हैं हाथों को, दोनों हाथ सामने, साइड में, फिर बीच में। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे,
राइट साइड, बीच में 5 सेकेंड होल्ड और फिर लेफ्ट साइड। अकॉर्डिंग गैप रखेंगे। एक हाथ को हम थाइस के सहारे लगाते हुए जाएंगे, एक हाथ को हम ऊपर उठाएंगे। जो हाथ हमारा साइड थाइस पे लगा हुआ है उसके अपोजिट हाथ को हम ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। रिलैक्स। फिर राइट हैंड को थाइस पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है बहुत ही आराम से। रिलैक्स। हर स्टेज में हमको 5 सेकेंड लगभग होल्ड करना है। जिससे कि हमारे जो है बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग हो सके, हमारे शरीर में तनाव कम हो, दुखन हो कम हो और स्ट्रेस कम हो। काफ़ी आराम देते हैं ये आसन। बहुत ही धीमे गति से हम इनको स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे। ये हील्स को हम नहीं उठाएंगे, बस स्ट्रेच करना है। 10 सेकेंड 10 तक काउंट करने तक स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस नीचे। एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ेंगे आपस में। पर्वतासन है लेकिन हील्स को कम उठाना है। अगर उठाएं और अगर उठा सकते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होकर के इनको ऊपर उठा देंगे। स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस नीचे। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे हाथों को ज्वाइन करेंगे, हील्स को थोड़ा सा अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन हाथ को खोलते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से स्ट्रेच करना है बॉडी को, वापस नीचे। 3 से लेकर के 5 बार तक ये स्ट्रेचिंग आपको कर लेनी है। ये आपके रिपीटेड अबॉर्शन में, बार बार दर्द होने में, बैक एक में, बॉडी एक में काफ़ी आराम। देखा आपने, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं जिससे कि हमारे बेबी ग्रोथ में हमारी बॉडी में कोई भी परेशानी ना हो, कहीं भी स्ट्रेचिंग ना हो, कहीं भी पेन ना हो। इसके लिए हम इसको रेगुलर रूटीन में रखते हैं जिससे कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और हमें कोई भी क्रैम्प्स ना आए। इसके साथ में हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वो प्राणायाम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका प्राणायाम अगर हर कोई महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करती है तो उसको काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जो उसके शरीर में भी होते हैं, साथ ही बच्चे में भी होते हैं। क्योंकि पहले तीसरे महीने में उसकी स्पाइन बनती है, फीटल पोल बनता है। तो वो फीटल पोल अगर भस्त्रिका महिला करती है तो वो फीटल पोल बहुत हेल्दी है कि शुरुआत में स्पाइन बनती है, उसके बाद ब्रेन बनता है, उसके बाद उसके और ऑर्गन्स बनते हैं। तो शुरुआत महीने में अगर हर महिला 3 से लेकर के 5 मिनट तक भस्त्रिका करती है तो उस भस्त्रिका करने से उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिसके कारण माँ को तो स्वस्थता महसूस होती ही है, साथ में जब बच्चे की फॉर्मेशन होती है तो वो उस फॉर्मेशन को भी बहुत मजबूत और अच्छा बना देता है। फीटल पोल जितना मजबूत होगा, मिसकैरेज होने के चांसेस उसमें ही कम होंगे, क्योंकि जब फीटल पोल कमज़ोर होगा तो मिसकैरेज जल्दी से होने के चांसेस रहते हैं। तो जब महिला फर्स्ट भस्त्रिका डेली रेगुलर रूटीन पर करती है तो फीटल पोल मजबूत बनता है, जिसके कारण मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे कम इसमें करते हैं। आप भस्त्रिका प्राणायाम, इसके लिए आराम से सीधे बैठना है, कंफर्टेबल होकर के, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 2.5 सेकंड का एक रेशियो होता है। 2.5 सेकंड में सांस को हमको लेना है धीरे धीरे और 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर छोड़ना है।
क्योंकि जितना हम धीमे और गहरा सांस लेंगे उतना ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी वो हमारे शरीर के साथ हमारे बच्चे को भी हेल्दी और मजबूत बनाएगी। तो इसीलिए 3 से लेकर के 5 मिनट तक नियमित इसी तरीके से डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। इसमें 10-10 बार के सेट बनाने हैं। पहले एक बार 10 बार सांस ले ली, 10 बार छोड़ दी, फिर 2-3 सेकेंड के लिए नॉर्मल सांस ले ली। क्योंकि लगातार सांस अगर हम तेज़ी के साथ लेते रहते हैं तो हमारी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाती है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी और प्यास लगने लगती है। तो इसी के लिए हमको पहले 10 बार सांस लंबे गहरे सांस लेने हैं, फिर बीच में 2-3 सांस नॉर्मल लेनी है, फिर पुनः 10 बार सांस लेनी है, फिर 2-3 सांस नॉर्मल ले रहे हैं। इसी तरीके से हमको कम से कम 50 से 60 बार लंबे गहरे सांस। कि बहुत सारे बच्चे जन्म से ही अंधे आते हैं, बहुत सारे बच्चे पोलियोग्रस्त आते हैं, बहुत सारे बच्चे का सिर ही नहीं बना होता, किसी के होंठ कटे फटे हैं, किसी का बॉडी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। और अगर इस तरीके के बच्चे अगर हमें मिल जाते हैं तो हम जीवन भर अपने आप को यही देते हैं, पता नहीं ये परमात्मा की देन है या फिर कोई हमारे कर्मों का दंड। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी हमारी बॉडी में चली आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण हमें ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप रेगुलर रूटीन से इसी तरीके से जैसे मैंने बताया 10-10 बार के सेट में अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे पहले महीने से लेकर के लास्ट महीने तक, तो आपको इस तरीके का बच्चा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी फॉर्मेशन होती है वो पहले 3 महीनों में ही होती है और ये 3 महीने हमारे हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें बच्चे के मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चे की शारीरिक ढांचा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बनता है। तो इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम इसमें हेल्प करता है। आपका बच्चा पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ बनता है, मानसिक रूप से स्वस्थ बनता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनता है। तो इसीलिए आप ये भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर रूटीन से 3 से लेकर के 5 मिनट तक करेंगी, जिसके कारण आपका बच्चा ना तो पोलियोग्रस्त होगा, न उसके होंठ कटे फटे निकलेंगे, न उसका दिमागी रूप से कमज़ोर होगा, न उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ आएगी। तो इसीलिए हम अपने बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारे बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटीज़ ना आए, इसके लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम 3 से लेकर के 5 मिनट तक करना है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। शुरू करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स। इसके बाद दूसरा प्राणायाम इम्पोर्टेंट प्राणायाम आता है, ज़रूरी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को कम से कम 10 मिनट तक और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक हम कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। एक हाथ, किसी भी हाथ को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगूठे से जिस साइड का हाथ है उसकी नोस्टल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे, सीधे साइड से सांस लेंगे, फिर बीच की 2 उंगलियों से राइट साइड की नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड के अंगूठे को आगे हटा देंगे और सांस बाहर निकालेंगे। जिधर से सांस हमने बाहर छोड़ी है उधर से हम वापस लेंगे। अंगूठे से बंद करेंगे नाक को, उंगलियों को हटा करके सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर लेंगे सांस, जिधर से सांस बाहर निकालिए उधर से वापस अंदर।
ये प्राणायाम भी हर गर्भवती महिला को पहले महीने से लेकर के लास्ट महीने तक ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से भी हमारे बच्चे की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ग्रोथ होती है वो हेल्दी होती है। बच्चे में ऑक्सीजन मात्रा बहुत अच्छे तरीके से जाती है, ना तो लो होता है ना हाई होता है, स्ट्रेस लेवल सबसे कम होता है, अनिद्रा दूर होती है, स्ट्रेस लेवल सबसे कम होता है। तो इसीलिए हर महिला को 5 से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक लोग इसको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से बच्चे की फॉर्मेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चा बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बनता है और बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छे से होता है। साथ में ही माँ का स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अनुलोम विलोम रिपीट दोबारा से करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इसके बाद हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। भ्रामरी क्लास टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल पर होता है। नॉर्मली पेशेंट्स को स्ट्रेस लेवल इतना नहीं होता है जितना जब माँ बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कभी बैड हार्मोन्स होते हैं, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी उसे अकेलापन महसूस होता है, कभी उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे शरीर में कुछ जान ही नहीं है। तो इन सब परेशानियों को झेलते झेलते उसको स्ट्रेस लेवल से भी गुजरना पड़ता है। इसके लिए कभी कभी उसको नींद भी नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है, सर में दर्द रहता है, घबराहट बेचैनी रहती है, तो नींद भी नहीं अच्छे से आती है। तो इस सबको कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए बहुत सिंपल है। पहली उंगली आज्ञा चक्र पे, दूसरी उंगली मिडिल जो 2 उंगली है वो हमारी टच करना है पशु ग्रंथि पे। जो लास्ट की छोटी फिंगर है इसको हमें साइनस ग्लैंड्स पे टच करना है, दोनों नोस्ट्रल के दोनों साइड में। अब अंगूठा जो हमारा फ्री है उस अंगूठे को हमें कान के जो छिद्र हैं उन पर रखना है ताकि कान जो बंद हुए। अब मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। तो स्टार्ट कर 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद करके जो वाइब्रेशन हुआ है, जो आपके शरीर में दिमाग में जो वाइब्रेशन हुआ है, पूरे हेड में जो वाइब्रेशन हुआ है उसको हमें महसूस करना है। महसूस करना है कि जो हमारी स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है और हमें जो है आराम मिल रहा है, हमारे शरीर को बहुत ही आराम और रिलैक्स मिल रहा है। इसी भ्रामरी प्राणायाम की एनर्जी को हमें महसूस करना है। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें जल्दी से खुलेंगे नहीं। जो भी प्राणायाम आपने किया है
उस प्राणायाम से उत्पन्न ऊर्जा को अपने चारों तरफ अपने शरीर में महसूस करेंगे। जो हमारा शरीर वाइब्रेट हो रहा है ओम के उच्चारण से, सर से लेकर के हमारे पांव तक एक वाइब्रेशन पैदा हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो रही है। उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आंखें बंद रखेंगे, मन शांत रखेंगे। दीर्घ ओम के उच्चारण से जो उत्पन्न ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, उसको अपने शरीर में महसूस करेंगे। लगभग 1 से लेकर के 5 मिनट तक हम इसी तरीके से आंखें बंद करके शांत स्वभाव में बैठेंगे, जिससे हमारी बॉडी में जो भी परेशानी आ रही हैं, जो हलचल हो रही हैं, उसको हम कम होने का आ रही है उसको ध्यान देना है। जो सांस नॉर्मली जा रही है उस पर ध्यान देना है। सांस लेनी नहीं है, केवल सांस आने पर ध्यान देना है, सांस जाने पर ध्यान देना है। आप ध्यान करेंगे, महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। यही प्राणायाम करने का एक अनुभव है कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं या जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, उनके बाद हमें थकान महसूस होती है, लेकिन हम कोई भी योगाभ्यास कितनी ही बार क्यों न कर लें और हम प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर अगर हम ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती, बल्कि हमारा शरीर बहुत ही फुर्तीला, चुस्त और दुरुस्त महसूस करता है। हमारा शरीर बहुत ही हल्का फील करता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग में और एक्सरसाइज में बहुत अंतर है। इसी के साथ इसमें घर सब करते हुए आँखों को हम आँखों के अंदर ही खोलेंगे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो योगाभ्यास होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, वो मैंने आज आपके साथ साझा किए। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, जिसमें मैं योग के साथ में डाइट प्लान भी बताऊंगी, वो आपको जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो में डाइट प्लान आपको ज़रूर मिले। क्योंकि योग के साथ में डाइट प्लान, डाइट खाना, आहार बहुत ज़रूरी होता है। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने डाइट प्लान को फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में योग आहार में, जिसमें आपको डाइट प्लान के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हमको क्या खाना है, कैसे खाना है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।